नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप का आज का एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव अब करने जा रहे हैं डिजिटल डेब्यू। औकात के बाहर का धमाकेदार टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर मच गया है हंगामा। साउथ के सुपरस्टार प्रभास और रणबीर कपूर पहली बार एक साथ। संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट को लेकर बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में हलचल। बिग बॉस 19 में टिकट टू फिनाले की जंग तेज। जानिए कौन बना सीजन का ऑफिशियल फाइनलिस्ट और कौन हुआ रेस से बाहर। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने आ रही है धुरंधर। भारत पाक इंटेलिजेंस वॉर पर बनी ये फिल्म के रिलीज से पहले ही बड़ा खुलासा। स्मृति मंधाना पलाश मुच्छल की शादी पर अब हुई शुरू कंट्रोवर्सी। कौन है मैरी डिकोस्टा और बिरवा शाह? तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज से। फेमस यूट्यूबर और रियलिटी स्टार एल्विश यादव ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। वैसे तो एल्विश पहले भी यूट्यूब वीडियोस में एक्टिंग कर चुके हैं, लेकिन इस बार है कुछ खास। जी हाँ, फर्स्ट कॉपी में जिस तरह से मुनव्वर फारूकी का डेब्यू हुआ था, ठीक वैसा ही एल्विश का डिजिटल डेब्यू होने जा रहा है। रियलिटी स्टार ने आने वाली सीरीज औकात के बाहर का टीजर जारी करते हुए अपने फैंस को थैंक यू भी कहा है। सुनिए। हाय गाइस, कैसे हो सारे? तो 2 महीने जो हमने मेहनत करी थी भोपाल में, बॉक्सिंग सारी चीज़ें, उसका टीज़र आया। ये ट्रेलर नहीं, ये टीज़र आया है अभी, तो प्लीज़ इसको प्यार देना। बड़ी मेहनत करी है यार इसमें, ना क्या लग रहा, बड़ी मेहनत करी है भाई। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इतने टाइम बाद फिक्शन में आए वापस, मैं बहुत खुश हूँ भाई। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आज मेरा टीज़र रिलीज़, अभी कुछ दिन में ट्रेलर आएगा, फिर वेब सीरीज़ रिलीज़ होगी, उसके प्रमोशंस होंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले ही मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है कि भाई मेरे लोग इतने अच्छे हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करने वाले। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। प्लीज़ टीज़र को देखो जाके, अभी डाला है मैंने, और मुझे बताओ कि कैसा लगा। सीरीज में एल्विश का हरियाणवी अवतार देखने को मिला है। इस दमदार टीजर को देखने के बाद उनके फैंस एक्साइटेड हैं उनकी आने वाली सीरीज को लेकर। हालांकि एल्विश ने साफ कर दिया है कि ये ट्रेलर नहीं, सिर्फ टीजर था। अब ये देखना होगा कि कब आता है ट्रेलर और कब रिलीज होती है वेब सीरीज। लेकिन एक बात तो तय है कि एल्विश की जो कल्ट फैन बेस है, इसे सुपर हिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। अब बात इनसाइडर की। बॉलीवुड और साउथ में एक्टिंग का डंका बजा चुके प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट को लेकर चर्चा में हैं। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से अब रणबीर कपूर का भी नाम जुड़ गया है। जी हाँ, अब प्रभास के साथ नजर आएंगे रणबीर कपूर। हाल में हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। वहां फिल्म का ग्रैंड सेरेमनी का आयोजन भी किया गया है। सामने आई खबर के मुताबिक अब प्रभास की इस फिल्म में रणबीर कपूर भी फैंस का दिल जीतने आ रहे हैं। फैंस को स्पिरिट का बेसब्री से इंतजार है। संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म से पहले कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास की इस फिल्म में अब रणबीर कपूर की भी एंट्री हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म में रणबीर कैमियो कर सकते हैं। फैंस के लिए सरप्राइज किसी गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में भी रणबीर कपूर लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। रणबीर ने तो इस फिल्म में अपने रोल की ऐसी धमक जमाई थी, उनके करियर को नई दिशा भी मिल गई थी। अब इस फिल्म में रणबीर कपूर की एंट्री कहानी की एक अहम मोड़ पर होगी। रणबीर का किरदार फिल्म के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक पल भी होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी प्रभास और रणबीर को एक साथ पर्दे पर नहीं देखा है। ऐसे में फैंस के लिए ये एक फ्रेश पेयर होगा। 2 बड़े स्टार्स को एक साथ पर्दे पर धमाल मचाते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। ये जोड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब रियल टू रियलिटी में बात करते हैं बिग बॉस की। जैसे जैसे बिग बॉस 19 अपने आखिरी पड़ाव पर है, घर के अंदर ड्रामा, दुश्मनी और एक्साइटमेंट नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। फिनाले में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और अब वो दिन आ गया है जिसका दर्शकों को और कंटेस्टेंट दोनों को बेसब्री से इंतजार था, टिकट टू फिनाले। जी हाँ, उन कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ गए हैं जो टिकट टू फिनाले के लिए दावेदार बन गए हैं। टिकट टू फिनाले की रेस ने कंटेस्टेंट के बीच के माहौल को बदल दिया है। टिकट टू फिनाले टास्क इस सीजन का टर्निंग पॉइंट बन गया है, जिसने गार्डन एरिया को 2 लावा रेस ट्रैक के साथ एक ड्रामेटिक फायर ओशन में बदल दिया। हर राउंड में 2 कंटेस्टेंट ने मुकाबला किया, जबकि 2 हाउसमेट हेल्पर के तौर पर काम कर रहे थे। हारने वाले को तुरंत रेस से बाहर कर दिया गया था, जिसकी वजह से प्रेशर और भी बढ़ गया। टास्क 2 कंटेस्टेंट्स के बीच हुआ, जिसमें अपने कॉम्पिटिटर से तेज भागकर ट्रैक क्रॉस करना था।
अश्नूर कौर ने तान्या मित्तल को हराकर टिकट टू फिनाले में पहली जगह पक्की की। प्रणीत मोरे ने तान्या की मदद करने के बावजूद वो आखिरी प्लेटफॉर्म नहीं ला पाए, जिससे वो हार गई। गौरव खन्ना ने प्रणीत की और अश्नूर ने शहबाज की मदद की। मुकाबला जबरदस्त था, प्रणीत ने दम दिखाया और दूसरे कंटेस्टेंट की जगह ले ली। तीसरे राउंड में गौरव खन्ना ने लगातार स्पीड और ग्रिप से मालती चहर को हराया और तीसरे फाइनलिस्ट के तौर पर अपनी जगह बनाई। आखिरी राउंड में फरहाना भट्ट और अमाल मलिक के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। हालांकि दोनों ने बहुत एनर्जी के साथ परफॉर्म किया, लेकिन गौरव की मदद से फरहाना आगे निकल गईं और चौथी कंटेस्टेंट बन गईं। और इसी के साथ 4 ऑफिशियल टिकट टू फिनाले कंटेस्टेंट अश्नूर कौर, प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट बन गए हैं। वहीं अमाल, तान्या, शहबाज और मालती चहर टिकट टू फिनाले में अपनी दावेदारी पक्की नहीं कर पाई हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा एक कंटेस्टेंट टिकट टू फिनाले में जगह पक्की करेगा। जैसे जैसे बिग बॉस 19 फिनाले के करीब आ रहा है, फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंटेस्टेंट फाइनल लाइनअप में अपनी जगह पक्की करेगा और आखिर में ट्रॉफी कौन घर ले जाएगा। वैसे आप किसे बनाना चाहते हैं विनर, कमेंट में बताइएगा। अब बिंज वॉच में बात करने जा रहे हैं एक धुरंधर फिल्म की। जी हाँ, साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म की लिस्ट में बॉलीवुड की छावा सितंबर तक नंबर 1 पर थी, जो 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लेकिन अक्टूबर में छावा को पछाड़ते हुए साउथ की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बनकर उभरी। लेकिन अब एक बार फिर से बॉलीवुड का डंका बॉक्स ऑफिस पर बजने वाला है। जी हाँ, इसी साल दिसंबर में सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जो 2025 के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हम बिंज वॉच में बात करने जा रहे हैं फिल्म धुरंधर की, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में रणबीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों के साथ सारा अर्जुन और राकेश बेदी सहायक भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। हाल में YouTube पर रिलीज हुए इस फिल्म के ट्रेलर का जलवा इंटरनेट पर देखते ही बन रहा है। धुरंधर के ट्रेलर ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कलाकारों के लुक की। ट्रेलर से तो ये साफ हो गया है कि इसकी कहानी भारत पाकिस्तान की खुफिया जंग, आतंकवाद रोधी ऑपरेशंस और गुप्त अभियानों की दुनिया से होकर गुजरती है। आदित्य धर ने यह भी बता दिया है कि फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने पूरी खोजबीन करके ये भी पता लगा लिया है कि कौन से एक्टर का किरदार किस रियल लाइफ कैरेक्टर से प्रेरित है। आर माधवन अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं, जिसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से प्रेरित बताया जा रहा है। रणबीर सिंह का रोल सबसे ज्यादा चर्चा में है। बताया जा रहा है कि वो पैरा स्पेशल फोर्सेस के शहीद अधिकारी मेजर मोहित शर्मा पर आधारित भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में इकबाल नाम का अंडरकवर नाम इस्तेमाल किया था। संजय दत्त फिल्म में एसपी चौधरी असलम उर्फ द जिन बने हैं। बताया जा रहा है कि ये किरदार कराची पुलिस के फेमस और कंट्रोवर्शियल ऑफिसर चौधरी असलम खान से इंस्पायर्ड है, जो आतंकवादी नेटवर्क पर अपनी अग्रेसिव एक्शन के लिए जाने जाते थे। अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं, जो सरदार अब्दुल रहमान बलोच से इंस्पायर्ड है, जो कराची के खतरनाक अपराधियों में शामिल है। अर्जुन रामपाल का किरदार फिल्म में मेजर इकबाल का है, जो ISI एजेंट है। इकबाल को ट्रेलर में उस समय को याद करते हुए दिखाया गया है जब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद जिया उल हक कहते हैं कि भारत के 1000 टुकड़े कर उनका खून बहाओ। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस, रणबीर सिंह का अलग अंदाज और आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल के खतरनाक लुक इस फिल्म को मोस्ट अवेटेड बना रहे हैं। वैसे ही फिल्म को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ गया है और अब मेकर्स ने नया कव्वाली ट्रैक रिलीज कर दिया है। इश्क जलाकर कारवा जैसे ही रिलीज हुआ YouTube पर छा गया। ऑडियंस इस दमदार कव्वाली ट्रैक की दिल को छू लेने वाली धुनों की तरफ खिंची चली गई। शाश्वत सचदेव और रोशन लाल का बनाया ये गाना लेजेंडरी रोशन लाल के ओरिजिनल टाइमलेस क्लासिक की लेगेसी को आगे बढ़ाता है। ये ट्रैक आज भी बहुत रेलिवेंट है और सारेगामा के आइकॉनिक म्यूजिक कैटलॉग का हिस्सा बना हुआ है। इस ट्रैक को 20 घंटे में ही YouTube पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और नंबर 9 पर ट्रेंड कर रहा है। अब कॉन्ट्रो कॉलम में बात करते हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की। जी हाँ, कौन है मैरी डिकोस्टा, जिसकी वजह से टूटी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी।
जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है। शादी से 2 दिन पहले ही कोरियोग्राफर को किस करते हुए पलाश दिखे थे और फिर सोशल मीडिया पर आई चैट्स की वजह से दोनों की शादी टूट गई। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, पलाश और स्मृति की शादी की सभी रस्में होने के बाद भी दोनों की शादी कैंसिल हो गई। परिवार की तरफ से बताया जा रहा है कि शादी स्मृति के पिता की खराब तबीयत की वजह से होल्ड कर दी गई है, लेकिन अब तो स्मृति के पिता भी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। उसके बाद भी शादी होगी भी या नहीं, इसका कुछ अता पता नहीं है। ऊपर से स्मृति ने शादी से जुड़ी सभी पोस्ट भी सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी है, जिसके बाद से ही पलाश को धोखेबाज कहा जा रहा है और सबसे ज्यादा चर्चा में है मैरी डिकोस्टा नाम की लड़की। अब ये है कौन, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सोशल मीडिया पर तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसने जो कुछ भी पोस्ट किया है उससे हंगामा खड़ा हो गया है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, जिसमें पलाश उस लड़की से फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। उस लड़की को स्विमिंग के लिए इनवाइट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्मृति के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशन को लॉन्ग डिस्टेंस बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। अब ये चैट्स कितनी सच हैं, ये तो पलाश ही बता सकते हैं। हम इसको लेकर कोई दावा भी नहीं करते हैं, लेकिन इस लड़की ने अपनी दूसरी स्टोरी में आगे भी खुलासा किया है और बताया है कि वो पलाश से कभी नहीं मिली और ये चैट्स ज़्यादा पुरानी भी नहीं हैं, लास्ट मई से जुलाई की हैं, यानी कि 2025 की ही हैं। उसके बाद टाइमिंग को लेकर उठे सवाल पर उसने जवाब भी दिया और बताया कि वो क्रिकेट लवर है और स्मृति को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने इन चैट्स को अब शेयर किए हैं। और साथ ही ये भी बताया कि कोरियोग्राफर जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है वो मैं नहीं हूँ। अब एक तरफ जहां कोरियोग्राफर और मैरी डिकोस्टा की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पलाश की कुछ तस्वीरें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी वायरल हो रही हैं। कुछ यूजर्स ने इस गर्लफ्रेंड का नाम बिरवा शाह बताया है, जो एक प्लास्टिक सर्जन बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये फोटोज साल 2017 की हैं, जिनमें एक फोटो में पलाश घुटनों पर बैठकर अपनी एक्स को प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। ये फोटो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जिससे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सिंगर स्मृति मंधाना से पहले भी वो अपने एक्स के साथ सगाई कर चुके हैं। हालांकि हम इन फोटोज और दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। इस वायरल फोटो की तरह ही पलाश ने स्मृति को भी DY पाटिल स्टेडियम की पिच पर घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसका वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। तमाम फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। पलाश को चीटर भी बुलाया जा रहा है, लेकिन ना तो इस पर पलाश या उनकी फैमिली के तरफ से कोई सफाई आई है और ना ही स्मृति के तरफ से चीजें क्लियर की गई हैं। फैंस इंतजार कर रहे हैं कि शादी को लेकर जल्द ही कोई अपडेट सामने आए और सब कुछ ठीक हो जाए। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं हूं आंचल, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अली हैं।